हाय नमस्कार। 89.6 एफएम सीकर से मैं आरजे ग्रेसी और आज जो हमारे साथ है ना वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही इनोसेंट शख्सियत है। इनका नाम है मुस्कान शर्मा और मैं इन्हें पर्सनली भी जानती हूँ। ये पर्सनली भी बहुत ही इनोसेंट है और इनकी सोच ना मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगती है और ये हमेशा से अपने सीकर के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो सबसे पहले मुस्कान, आप अपने बारे में हमारे जनता को कुछ बता दीजिए। हेलो ग्रेसी, हेलो एवरीवन। तो जैसे ग्रेसी ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा नाम मुस्कान शर्मा है और मैं एक छोटे से गांव गनेड़ी से बिलोंग करती हूँ। मैं वहाँ पे अपनी डांस क्लासेस चलाती हूँ। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। मेरे 1 लाख फॉलोवर्स हैं वहाँ पे। और क्या बात है, 1 लाख फॉलोवर्स हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। लेकिन इस सफर की शुरुआत कैसे हुई मुस्कान? कब आपको रियलाइज हुआ कि आप डांस में अपना करियर बना सकती हैं और ना सिर्फ करियर इतना अच्छा कर सकती है आप? ऑनेस्टली बताऊं ग्रेसी, तो मैंने कभी डांस को एज ए प्रोफेशनल कभी सोचा ही नहीं था। मेरा ड्रीम कुछ और था। मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, बट वो होता है ना कि भगवान का जो लिखा है आप वही कर सकते हो। तो मेरी शुरुआत हुई कि मैं जैसे बचपन से डांस करती हूँ। एक बार मैंने बहुत ही मजाक में पापा को अपना ये आइडिया बताया कि मैं डांस में अगर कुछ करूँ तो कैसा हो, लाइक अपन यहाँ पे डांस क्लासेस खोले तो कितना अच्छा हो। क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरा गांव बहुत ही छोटा है। वहाँ पे सिक्कर के बाद कोई डांस क्लासेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहाँ के बच्चों में इतना टैलेंट है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं डांस के फील्ड में। तो मुझे ये थॉट आया कि क्यों ना मैं यहाँ पे डांस क्लासेस खोलूँ, खुद की भी प्रैक्टिस करूँ और उन लोगों को भी करवाऊँ जो करना चाहते हैं। तो मैंने अपने पापा को ये थॉट बताया तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि बिल्कुल तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, अपन यहाँ पे डांस क्लासेस खोलते हैं। और इसके अलावा मैंने अभिव्यक्ति कला प्रशिक्षण संस्थान का एक कंपटीशन हुआ था, शेखावटी नृत्य शिरोमणि, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसकी मैं विनर रही थी। उसके बाद मेरी ये जर्नी काफ़ी बूस्ट हुई और मैंने काफ़ी ग्रो किया उसके बाद। और इसके अलावा मैंने जयपुर में एक घूमर का कंपटीशन हुआ था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं फाइनलिस्ट रही थी। और डांस के अलावा मेरा मॉडलिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो सिक्कर में एक शेखावाटी फैशन शो हुआ था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा जयपुर में एक मिस उर्वशी फैशन शो हुआ था, उसकी मैं फाइनलिस्ट रही थी और टॉप 5 में रही थी। क्या बात है। तो बहुत ही प्यारा सफर तय किया है आपने छोटी सी एज के अंदर एंड वी रियली विश के आगे भी आप बहुत कुछ अचीव करो। तो थोड़ा ना आप हमारे लिसनर्स को बता दीजिए कि किन किन मुश्किलों का सामना करके आप आज यहाँ तक पहुंची है। वो कहते हैं ना कि कुछ पाना होता है तो कुछ खोना भी पड़ता है। तो डेफिनेटली ये जर्नी काफ़ी मुश्किल रही थी। स्टार्टिंग में ही मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं खाते थे, वो बहुत बातें करते थे। क्योंकि गांव मेरा बहुत छोटा सा था और लोग बहुत बातें करते थे कि ये क्या कर रही है, इससे अच्छा पढ़ाई करना चाहिए था, ये कौन सी फील्ड चूज़ की है, रोज इतना स्ट्रगल करती है, कभी सिक्कर जाती है, इतना दूर जाती है, ट्रैवल करती है, कभी कभी रात को लेट हो जाता है। इवेंट्स भी करती हूँ मैं वेडिंग के, तो उसमें भी लोग काफ़ी बातें करते थे। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेंटली फिजिकली सब तरीके से। क्या बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी मुस्कान कि आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं आगे डांस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मेरा इंटरेस्ट हमेशा ट्रेडिशनल और कथक जैसी चीज़ों में रहा है, क्लासिकल की तरफ। तो मैं कथक में सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह करना चाहूँगी। और जहाँ मैं क्लासेस चलाती हूँ अपने गांव में, जहाँ मैं डांस क्लासेस चलाती हूँ, वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, वो जो डांस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा कुछ करने का, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत ही सही सोच है आपकी, बहुत ही नेक सोच है आपकी और वी रियली विश कि आपकी सारी जो इच्छाएं हैं जो आप बच्चों के लिए करना चाहती हैं वो सक्सेसफुल हो और सब कुछ आप अचीव कर लें। जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगी? मेरी सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो आप लाइफ में करना चाहते हो, जो आपका पैशन है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स हमेशा अपन को फोर्स करते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, तो पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी है। बट अगर आपका कहीं और इंटरेस्ट है, आपकी चॉइस कुछ और है, आपकी फील्ड आप कुछ और चूज़ करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वो कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच मुस्कान यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।